नमस्कार। दर्शन के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, दर्शन के हर कड़ी में हम बात करते हैं रीति रिवाजों, पर्वों की और साथ ही दर्शन करते हैं देश के धार्मिक स्थलों की। आज का दिन बेहद ही शुभ है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, एक ऐसा पर्व जिसका आपकी संपन्नता, वैवाहिक जीवन और खुशियों से जुड़ा हुआ संबंध है। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया? इतनी शुभ क्यों ये पर्व माना जाता है? क्या करने से ये दिन आपके जीवन में लाएगा ढेर सारी खुशियां? आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता। मान्यता है कि अक्षय तृतीया दीपावली के समान ही शुभ फलदायी होती है और इस दिन किए गए शुभ कार्यों का पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। बात इस साल की अक्षय तृतीया की करें तो इस बार की अक्षय तृतीया विशेष फलदायी है। कैसे, जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जय जय श्री राम महाराज। तो ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहेंगे आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। सोने की नरमी के बीच इस बार अक्षय तृतीया पर सिद्धि योग बन रहा है। इस बार अक्षय तृतीया 21 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। आपको बता दें कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहते हैं और इस दिन सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया पर सूर्य, चंद्रमा और गुरु अपनी उच्च राशि में होने और मंगल व शुक्र का स्वग्रही राशि में होना मंगलकारी योग का सृजन कर रहा है। इसके अलावा कृतिका व रोहिणी नक्षत्र का योग भी चंद्रमा की उच्च राशि में हो रहा है। इससे अक्षय तृतीया पर स्वार्थ सिद्धि योग का सृजन हो रहा है, जो अति शुभ और मंगलकारी है। ज्योतिष अनुसार अक्षय तृतीया 20 अप्रैल की रात 8:44 से प्रारंभ हो जाएगी, जो मंगलवार को शाम 7:28 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग होना उत्तम माना जाता है। चतुर्थी तिथि पर गणेश और तृतीया तिथि के रूप में मां गौरी की पूजा की जाती है। वेदों में तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। इसे स्वयं सिद्धि मुहूर्तों में से एक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की उपासना की जाती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन दान हवन जप करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। सर्वधर्म संगम के लिए वरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। क्या उपाय आपको करने हैं वो सब हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपके मन में भी अक्षय तृतीया को लेकर कोई सवाल हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, तमाम कोई भी सवाल हो तो उसके लिए बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप डायल कर सकते हैं और सीधे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आचार्य जी आपको जवाब देंगे। तो चलिए इसी के साथ अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आचार्य जी, अक्षय तृतीया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, क्यों अक्षय तृतीया मनाई जाती है? जैसे कि हमारे ग्रंथों के अंदर भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया का महत्व बहुत उत्तम है। कारण इस तिथि पे किया गया कोई भी कार्य वो क्षय नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। और इसी दिन अगर मैं बात करूं तो सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण के अंदर कहा है कि इस दिन किया गया कोई भी तप, बल, दान वह सब तीर्थों के बराबर माना गया है। तो अक्षय तृतीया की तिथि को आखा तीज भी कहते हैं। जो लोग सुबह उठ चुके थे वह चाहें तो अभी भी चावल
और मूंग की दाल की खिचड़ी बना लें, उसमें बिना नमक डालें, भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूपी शाम को उसे ग्रहण कर लें। इस दिन कोशिश करें कि कोई भी पापड़ या पक्का खाने की चीज़ें घर के अंदर या रसोई के अंदर ना बनाएं, जिससे आपकी ये तिथि आपके लिए उत्तम फलदायी सिद्ध होगी। तो यानी कि काफी महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया का दिन। आचार्य जी, जैसे कि हर चीज के पीछे की एक कहानी होती है, हर व्रत के पीछे एक कहानी होती है, कथा होती है, तो क्या अक्षय तृतीया के पीछे भी कोई कहानी है? हाँ जी, हाँ जी। अक्षय तृतीया के लिए एक कहानी है, आपके शिव पुराण के अंदर वर्णित है कि एक महोदय नाम का एक वैश्य हुआ करता था। वह बहुत ही परेशान था मानसिक और शारीरिक रूप से। किसी ब्राह्मण के यहाँ पे अक्षय तृतीया की विधि और विधान सुनकर आया और निश्चय किया कि मैं इस विधि विधान के साथ इसका व्रत करूँगा। उसने उस व्रत को किया, करने के बाद में खूब सारी धन दौलत उसको प्राप्त हुई और वह एक चक्रवर्ती राजा के समान वहाँ पे उदित हुआ। दानी था, बहुत ज़्यादा दान किया करता था। जब विद्वान लोगों ने उसका कारण पूछा कि आपके भंडार तो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, हमेशा आपके भंडार हमेशा भरे रहते हैं, तो उन्होंने अक्षय तृतीया की विधि विधान के साथ व्रत का उपाय उन्हें बताया और साथ साथ बोला कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान के साथ में करेगा उसे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उन विद्वानों ने, उन शहर के लोगों ने, पूरे समाज ने, पूरे देश ने जब वो उस व्रत को किया तो करने के उपरांत वह सब वैभवशाली हो गए और उसी प्रकार से अक्षय तृतीया का किया गया कुछ भी कार्य उदित होता है और बहुत अच्छे से आगे के लिए जाता है। जी, तो यानी कि तभी से अक्षय तृतीया का जो ये पर्व है वो मनाया जाने लगा। बहुत ही सरल तरीके से आपने आचार्य जी हमें बताई है इसके पीछे की कहानी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि कब से ये चीज शुरू हुई, इसके पीछे की क्या ऐसी कथा थी। तो बहुत ही सरल तरीके से आपने हमें बताया। अब अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है आज के दिन, लोग आज के दिन क्या कुछ करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि भागा दौड़ी का जीवन है। अभी आधे लोग ऑफिस पहुंच चुके होंगे, कहें जी अगर सुबह होते तो शायद ये कर चुके होते या फिर हम छुट्टी ले चुके होते, लेकिन अभी से आप क्या कर सकते हैं? एक चीज़ तो ये मान लें कि आज का दिन विशेष महत्व का है। अगर आप सही नहीं कर रहे तो गलत भी ना करें। उसके लिए एक काम करें, बस आज का दिन अगले सूर्य उदय तक 5:54 सूर्य बुधवार सुबह तक सात्विकता का प्रण ले लें, सात्विकता के साथ में जीवन यापन करें। जो लोग बेड के ऊपर सोते हैं, कोशिश करें नीचे अपना ज़मीन के ऊपर अपना बिस्तर लगा करके उसके ऊपर सोएं, सात्विकता का पालन करें। अगर आपके आसपास कोई भी बहता हुआ साफ जल है, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्नान का हिसाब किताब नहीं बैठता है तो उसके लिए भी एक काम करें। यदि आपके माता पिता हैं तो माता पिता की आज आप सेवा करें, उसके लिए जो भी उनका मनपसंद खाना है वो आप उन्हें खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। वो आशीर्वाद आपको फलदायी सिद्ध होगा। यदि वो भी नहीं कर सकते, माता पिता किसी कारण से दूर रहते हैं, आपके आसपास कोई भी मंदिर हो जहाँ पे सुबह शाम आरती होती हो, कोशिश करें कि घड़ा, चावल, दूध, छाता, जूता, तिल, कोई भी ऐसी वस्तुएं जो आपके पास में उपलब्ध हो, आप उसको देने के लायक हो, उस ब्राह्मण को जाकर के आपको दान कर दें। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो भी किया गया दान वह कभी नष्ट नहीं होता है और भगवान को वो सदैव प्रिय होते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आज के दिन केवल सात्विकता ही अगर अपना लें तो नियम अनुसार, और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप भी अगर करें, केवल मन ही मन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस का काम छोड़ें, आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम में शांत हो जाएं, शांत होकर के जितना भी जाप कर सकते हैं आप करें। निश्चित रूप से ये देखिए आपके लिए फलदायी होगा। और कोशिश करें कि आज के दिन यदि आपके आसपास कोई भी मंदिर है, वहाँ जा कर के यथासंभव अगर हो सके प्रसाद चढ़ाएं। अगर प्रसाद भी नहीं होता तो जाके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के दर्शन करें और नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ स्थायी निवास आप करें।
जी। तो बिल्कुल ये वो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है और आज का दिन विशेष फलदायी होता है। ऐसे में अगर आप ये छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं, छोटी छोटी बातों का खास तौर पर ख्याल रख सकते हैं, तो आपको भी इस दिन का फल प्राप्त हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए हमें। कुलदीप कौर। कुलजीत कौर जी, बताइए सवाल क्या है आपका? बेटे बारे पूछ रही थी। जी दोबारा से सवाल पूछेंगे? हाँ जी, बेटे की मैरिज बारे पूछना था। अच्छा जी। बेटे की जन्म तारीख 10वीं को। हाँ जी, आप बता दें। है जी, सवाल पूछिए। बेटे के बारे में पूछना था, तो उनके बारे में आप क्या पूछना चाहती हैं? बेटे का नाम भी बताइए। बेटे का नाम रविंदर सिंह। रविंद्र सिंह जी। जन्म तारीख बताएं उनकी। डेट ऑफ बर्थ बताइए इनका, जन्म की तिथि। उसका है 16 जनवरी 1991। जी। और जन्म का समय? 1:22। ये दोपहर के हैं? रात के। रात के। और जन्म का स्थान क्या है? लुधियाना। लुधियाना। जी बिल्कुल। ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, क्या कुछ बताएंगे? इनके बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग कब तक बनेंगे? क्या अक्षय तृतीया का जो आज का दिन है इनके लिए फलदायी हो सकता है? देखिए, एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जैसे अक्षय तृतीया के अंदर अगर बात करते हैं तो अनशुभ मुहूर्त होता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सभी चीजें सभी के लिए नहीं होती है। देख लीजिए, कई बार शास्त्रों में भी वर्णित है, यदि आज के दिन अगर गुरु या शुक्र किसी भी कारण से अस्त होता है और विवाह आज के दिन कहते हैं, तो वह भी फलीभूत होता है। फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आपका चंद्रमा की पोजीशन और लग्नेश की पोजीशन कहाँ पे स्थिर हो रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान रख करके कोई भी नया कारोबार वगैरह वो आप स्टार्ट करेंगे। आपने 16 जनवरी 1991 आपने एक बार प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताएंगे अपने बेटे का? शायद संपर्क टूट चुका है हमारा आचार्य। चलो कोई बात नहीं। मैं जैसे कि इन्होंने बोला कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। इनका सवाल था कि इनके बेटे का विवाह कब तक होगा। जी देखिए, विवाह के लिए उत्तम समय चल रहा है, ठीक है। और एक कोशिश ये है, यदि यह गुरुद्वारे के अंदर जाकर के अगर सेवा करे, जूता चप्पल सेवा करे और दूध और चावलों का अगर दान करें, तो इस 15 मई से पहले पहले विवाह के लिए जो एक योगा योग होते हैं वो बन जाएगा और इस साल के अंदर अंदर विवाह का संभावना बैठती है, ऐसा निश्चित है। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इस साल तक आपके बेटे के विवाह के योग बन रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जरूर आपके बेटे का इस साल में विवाह हो जाए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से श्रद्धा जुड़ी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। श्रद्धा जी सवाल पूछिए। ये सवाल पूछना था कि संतान के लिए मुझे पूछना था। जी। मैम, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? जी, तो आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है? संतान के लिए बात करनी। जी, इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए जानना चाहती हैं कि क्या उपाय करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि लग्नेश और पंचमेश की दशा अंतर्दशा है या नहीं है, एक चीज। दूसरा, पंचमेश की स्थिति क्या है, क्या उसके ऊपर पापी ग्रह का प्रभाव है, अस्त तो नहीं हो गया, और D5 के अंदर भी उसकी क्या पोजीशन है। यदि इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक अच्छी सी स्थिति का आंकलन हो सकता है। फिर भी क्योंकि कुंडली आपके पास में नहीं है, तो फिर भी आप एक काम करें कि यथासंभव अगर हो सके भगवान विष्णु के मंदिर में जा कर के आप केवल 5 लड्डू आप चढ़ाएं। और आज का दिन सबसे बेहतर दिन है, आप 5 लड्डू केवल 7 वीरवार बेसन के लड्डू आप चढ़ाएं और एक मोर मुकुट पंखी जो आती है, जो शादी ब्याह के अंदर लगती है, उनके मुकुट के ऊपर सजाएं। उसका रंग अगर बात करें तो गुलाबी हो सकता है और पीला हो सकता है। ये 2 रंग की आप ले लें, एक ही बार ले लेना ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। उसको आप अर्पित कर दें और नमस्ते करके आप यहाँ पे आ जाएं अपने घर के ऊपर। 7 वीरवार इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से संतान का जो सुख होगा वो प्राप्त होने की दिशा अग्रसर होगा।
जी। तो श्रद्धा जी, ये उपाय अपना के देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और जो संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं वो अवश्य बनेंगे। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। संपर्क हमारे दर्शक से टूट गया है, यही आपको कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से हमें कॉल करने की कोशिश कीजिए। तो आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, बेहद ही शुभ पर्व है, इसके बारे में हम बात करें। आगे बहुत सी खास बातें आपको और बताएंगे, क्या इसका महत्व है ये हमने आपको बताया है, अब आपको क्या कुछ करना चाहिए वो भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात है जब हम अक्षय तृतीया के बारे में कर रहे हैं और भी बहुत सी खास बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र जी, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी हमारे कार्यक्रम में। जी धीरेन्द्र जी, सवाल पूछिए अपना। डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैडम? हाँ जी, बता दें आप। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 जनवरी जी 1982। 1982। और जन्म का समय? सुबह 4 AM जी, सुबह 4 AM जींद हरियाणा। गाजियाबाद का जन्म है और जन्म का समय भी बताइए। सुबह 4 बजे जींद हरियाणा मैडम। हरियाणा जी, हरियाणा का है, सुबह 4:03 का। जी हाँ जी जी। सवाल क्या है आपका वो भी बताइए। 11 जनवरी 1982 जी, सुबह 4:03 और हरियाणा का जन्म है जी। सवाल पूछिए अपना। जी मैं जानना चाहता हूँ सर जी, क्या मैं लंबी छलांग लगाना चाहता हूँ, तो क्या कहते हैं सर जी मेरी कुंडली है, मेरे योग? क्या बनना चाहते हैं? सर जी मैं लंबी छलांग लगाना चाहता हूँ, मैं दुनिया के अंदर एक नाम कमाना चाहता हूँ। फेम चाहते हैं आप? तो बिल्कुल आचार्य जी, फेम चाहते हैं धीरेन्द्र जी, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपना खुद का नाम स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, आपकी कुंडली जो मेरे पास में आई है वो आई है आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली आई है, और चंद्र राशि जो इसमें आई है वो आई है कर्क राशि, जिसमें आप देख, एक चीज़ तो सबसे बेहतर अच्छी चीज़ हुई कि राशि का जो स्वामी है वो शत्रु राशि के साथ में बैठा है एकादश भाव में, जो कि पोजीशनों को अचानक लाभ के अवसर बनाता है, लेकिन किंतु उन्हें विखंडित भी कर देता है। कुंडली में सबसे अच्छी बात है चंद्रमा की पोजीशन एक अच्छी सी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपको नेम और फेम दिलाने के लिए आगे, जो कि भाग्य स्थान का भी स्वामी है। जैसे कि आपने बोला कि जी नेम और फेम करना है, तो केवल इतना आपसे चाहूँगा, तो गुरु को प्लस करें। अब गुरु को प्लस करने के लिए क्या हो सकता है, यथासंभव हो सके तो अपनी सीधे हाथ की उंगली से नाभि, माथे और जुबान के ऊपर हल्दी या केसर का आप तिलक लगाना स्टार्ट कर दें, सबसे पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है, माताजी या माताजी के समान कोई भी स्त्री हो, उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर दें। एक चीज़ और, कोशिश करें कि मंगल की चीज़ों का आप दान करें, यथासंभव हो सके तो 250 ग्राम मूंग की दाल ले लें। आपके आसपास कोई भी नहर बह रही हो, वहाँ पे उस मूंग की दाल को जल प्रवाह कर देंगे, तो निश्चित रूप से जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वह ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरेन्द्र जी, यही कहना चाहेंगे, ये उपाय अपनाकर देखिए, आपकी फेम में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, बात हम अक्षय तृतीया के बारे में कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार की जो अक्षय तृतीया है साल 2015 की, वो बेहद ही शुभ है। 4 दुर्लभ संयोग अपने साथ लेकर आई है। तो ये 4 दुर्लभ संयोग कौन से हैं और ये जातक को क्या फल देने वाले हैं? देखिए, जैसे अक्षय तृतीया की अगर बात करूं तो ऐसे योग वर्षों के बाद के अंदर बैठते हैं। एक चीज़ इस दिन किया गया है, कोई भी चीज़ वो व्यर्थ नहीं जाती। और अब अगर बात करें तो शिव पुराण में भी बोला गया है, यदि ब्राह्मणों को कुछ भी अगर आप दान करते हैं तो उसका आपको अद्वितीय फल मिलता है। इस दिन गंगा स्नान का, और दूसरा इस दिन अगर पितरों के लिए भी बोला जाता है, यदि तिल और गंगा जल से अगर पितरों को तर्पण किया जाता है तो वह अक्षय होते हैं और पितरों को समर्पित होते हैं। पितरों से संबंधित चीज़ें वह आपके लिए लाभदायक होती है, और पितृ हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना करके रखते हैं। इस दिन अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु को
आप तुलसी से नैवेद्य से उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। जो लोग वो नहीं कर सकते, वो चने की भीगी हुई दाल और मिश्री से प्रभु को भोग लगाएं और शाम के टाइम उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करें। तो निश्चित रूप से जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, वह वैभवशाली जीवन की राह जाएगा। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी उन्नति निहित होगी, इसमें कोई भी दो राय है नहीं। जी बिल्कुल। तो यानी कि इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो बेहद ही शुभ फल देने वाली है। चलिए आचार्य जी, इसी के साथ समय हो रहा है अब दर्शकों से विदा लेने का। आपने अपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम महाराज। तो दर्शकों, अक्षय तृतीया का आज पावन पर्व है, आज पावन दिन है, बेहद ही शुभ दिन है। दिन आधा बीत गया है लेकिन समय खत्म नहीं हुआ है अक्षय तृतीया के पवित्र दिन का। ऐसे में आप अभी भी उपाय कर सकते हैं। उपाय आपको क्या कुछ करने हैं वो कार्यक्रम के दौरान हमने आपको बताए थे। निश्चित तौर पर आप वो उपाय करके देखिए, बेहद ही शुभ फल इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए लेकर आएगी। चलिए इसी के साथ अब चलने की दीजिए इजाजत। अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।